और अब खबरें विस्तार से है। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए इंडिगो संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को कारण बताओ नोटिस। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ से 24 घंटे में जवाब मांगा। आज रात तक यात्रियों को रिफंड देने का अल्टीमेटम है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है डीजीसीए की तरफ से कि आखिरकार क्यों इतनी देरी हो रही है, फ्लाइट क्यों नहीं उड़ रही है, क्यों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ संवाददाता विनोद भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकित, आपके पास आते हुए अंकित, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से जो फ्लाइटें हैं वो डिले चल रही थी। कल की हमने तस्वीरें देखी, बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हुई है, रिशेड्यूल उनको किया गया है। आज की क्या तस्वीर है फिलहाल, अभी क्या मौजूदा अपडेट? देखिए, मौजूदा अपडेट की बात कहें तो राजधानी भोपाल में जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। यदि हम बात कहें मुंबई फ्लाइट की, तो मुंबई फ्लाइट कल भी कैंसिल थी, आज भी कैंसिल है। बेंगलुरु की बात कहें तो बेंगलुरु फ्लाइट कल भी कैंसिल थी, आज भी कैंसिल है। लगातार हम देख रहे हैं कि यात्रियों को परेशानियां तो हो रही हैं, लेकिन जो अपडेट होना चाहिए, जो इंडिगो एयरलाइंस को अपडेट करना चाहिए, अपने पोर्टल पे अपडेट करना चाहिए, शायद वो पोर्टल पर अपडेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण यात्री एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जब वो अपने टिकट लेने के लिए काउंटर पे पहुंचते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल है। कहीं ना कहीं इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि कस्टमर के पास मैसेज चला जाए कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ताकि वो अपने घर से ना निकले। इसी परेशानियों को लेकर यात्री ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। वहीं देखिए तो कारण बताओ नोटिस भी जो है इंडिगो एयरलाइंस को जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में उनसे जवाब मांगा है कि आप कारण बताइए कि आखिर आपकी फ़्लाइटें इतनी लेट और इतनी रद्द क्यों हो रही हैं। लगातार हम देखें कि भारत सरकार भी इस ओर ध्यान अपना आकर्षित करती नज़र आ रही है। और भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है कि यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए जो है एक बड़ा फैसला लिया है कि इंडिगो एयरलाइंस अपनी जो सुविधाएं हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करे यात्रियों को, ताकि परेशानी नहीं हो। मैं दिखाऊंगा, ये वो पटल है जिसपे तमाम फ्लाइटों का जो है आने जाने का समय यहाँ पे दिखाया जाता है। यदि हम देखें तो रायपुर, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद, तमाम जगह की जो है फ़्लाइट यहाँ पे शेड्यूल दिखा रही हैं। उसके बाद दो फ्लाइटें जो है कैंसिल हुई हैं। जैसे देखिए मुंबई और बेंगलुरु की फ़्लाइट, मुंबई की फ़्लाइट जो 11:05 पे आती थी, 51726 ई इसका नंबर है, वो कैंसिल हो गई है। गोवा की फ़्लाइट समय पर है, दिल्ली की फ़्लाइट समय पर है, रायपुर की फ़्लाइट समय पर है। लेकिन जो 11:05 पर यहाँ से उड़ान भरती है राजा भोज एयरपोर्ट से, वो फ्लाइट कैंसिल कर दी है। और लगातार हम देखें कि राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट से 13 फ्लाइटें संचालित होती है इंडिगो एयरलाइंस की। लगातार जैसे कल 3 फ्लाइटें कैंसिल थी, और आज दिनांक की बात कहें तो आज बेंगलुरु और मुंबई फ्लाइट कैंसिल दिखा रही है। बिल्कुल अंकित, कई ऐसी फ्लाइट्स है जो कैंसिल कर दी गई है, उनका रिशेड्यूल भी जारी नहीं किया गया, जिसके चलते यात्री और भी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ राम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास विनोद आना चाहूंगी, क्या जानकारी है, क्योंकि दिल्ली जाने वाली, इसके साथ ही मुंबई जाने वाली, इन दोनों फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। इनके रिशेड्यूल को लेकर कोई जानकारी कि कब तक ये फ्लाइटें यहाँ से उड़ान भरेगी? विनोद जी बिल्कुल, देखिए मैं कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 2 यात्री अभी अभी चेक इन हुए हैं। वो जी दिल्ली से बेंगलोर जाने वाले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो वो अब ग्वालियर से बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ेंगे। लेकिन ग्वालियर से बेंगलोर की फ्लाइट जो है वो शेड्यूल टाइम पर जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि जो दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट ग्वालियर से जाने वाली थी वो आज रद्द कर दी गई है। जो मुंबई की फ्लाइट थी वो लगभग 2:15 पर जाने वाली थी यहाँ से, जो 5386 जिसका नंबर है वो रद्द कर दी गई है। और इसी के साथ जो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट थी 6590, वो भी कैंसिल कर दी गई है। तो ये आप इंफॉर्मेशन बोर्ड में देख रहे हैं, ये 2 फ्लाइट रद्द जो हमें दिख रहा है, ये मुंबई और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट थी। तो इसको लेके अब जो यहाँ से यात्री आज दिल्ली और मुंबई जाने वाले थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए थोड़ा सा यात्रा करना मुश्किल हो गया है। देखिए, ये परेशानी अभी तक हल नहीं हो पाई है। लगातार जिस तरह से लोग पिछले 4-5 दिन से इंडिगो के संकट से जूझ रहे हैं, उसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी ऐसी है
जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। उनका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा, वो समय से पहुंच नहीं पा रहे। बिल्कुल विनोद, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। आऊंगे आपके पास मुंबई से हमारे साथ संवाददाता राम लगातार जुड़े हुए। राम, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? क्या जो स्थिति है वो सामान्य हुई है या फिर कल की तरह हालात आज भी देखने को मिल रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज इंडिगो क्राइसिस का 6वां दिन है। 6वें दिन फ़िलहाल में जो यात्री हैं उनको थोड़ी राहत है, पर जो फ़्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला था वो अभी भी जारी है और आज 8 फ़्लाइट से मुंबई एयरपोर्ट से कैंसिल हुई हैं। जाने के बाद आज जो टिकट पूछताछ कक्ष है वहाँ पर आप इस समय लाइन नहीं है, क्योंकि नहीं तो पिछले 5 दिनों तक तो इस तरह के हालात बने हुए थे कि लोग टिकट जो पूछताछ कक्ष है वहाँ पर जाकर के लाइन लगा करके अपनी टिकट के बारे में जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से उनका जो टिकट कैंसिल हुआ है, रीशेड्यूल हुआ है या क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी। लेकिन आज ये हालत है, थोड़ी यात्रियों को राहत है, कोई इसमें पूछताछ कक्ष पे आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पहले से ही लोगों को आज जानकारी दे दी गई थी। जिनकी कैंसिल हुई है उनको ऑलरेडी ऐप और वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि आपके जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है और आज सुबह से ये 8वीं फ़्लाइट है जो कैंसिल हो गई है और यात्री फ़िलहाल एयरपोर्ट पे नहीं आ रहे हैं, जिससे उनको राहत मिल रही है। पिछले 6 दिनों का जो एक क्राइसिस था उसमें यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि 6 दिनों में कुछ ऐसे यात्री थे जिनके लगेज गायब हो गए और कई यात्री ऐसे थे जो 5-5 दिनों से एयरपोर्ट पे पड़े हुए थे। उनको न खाने की पीने की व्यवस्था थी, वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए यात्री पहले से सावधान हो गए। निकलने से पहले सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। बिल्कुल राम, यात्री तमाम चीजों की जानकारी लेने के बाद ही एयरपोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो कल से लेकर अब तक कितनी फ्लाइटें आज कैंसिल हुई है और ये फ्लाइटें कैंसिल हो रही है या फिर डिले हो रही है? इनका कोई जो नया टाइम है उड़ान भरने का, क्या वो जारी किया गया है? कब तक ये फ्लाइटें उड़ान भरेगी? कितना अंतर है, कितने घंटों का अंतर है? जी नहीं, सुबह से अभी 8 फ़्लाइटें रद्द हो चुकी हैं एयरपोर्ट से और जो यहाँ पर जो फ़्लाइट थी कोलकाता, हुबली और भुवनेश्वर प्लस ग्वालियर और छत्तीसगढ़, अहमदाबाद की जो फ़्लाइट थी मुंबई से वो कैंसिल हो चुकी है। 8 फ़्लाइट टोटल है जो रद्द हुई है और जो यात्री है वो पहले आए ही नहीं, क्योंकि पिछले 5 दिनों का जो क्राइसिस था, 5 दिनों में जिस तरह से हालात यात्रियों के हुए थे, लोग निकलने से पहले ये जानकारी ले रहे थे कि उनको जाने के बाद क्या जिसे 5 दिनों की तकलीफ थी उसका सामना करना पड़ेगा। जब उनको वेबसाइट और ऐप के जरिए ये जानकारी मिल जा रही तो वो एयरपोर्ट पे आए ही नहीं, क्योंकि जिस तरह के 5 दिन के हालात थे आप देख सकते थे कि जो पूछताछ कक्ष था वहाँ पर किस तरह से लोग 5 दिनों तक लाइन लगा करके अपने टिकट के बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन जानकारी भी उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही थी। जानकारी के अभाव की वजह से लोग घंटों घंटों और दिनों तक एयरपोर्ट पर फंसे रह गए और फिलहाल में उस तरह की हालत आज नहीं है और आज हालत फिलहाल में सुधरी हुई है। बिल्कुल राम, आज के जो हालात है वो सुधरे हुए लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए राम। अंकित, आपके पास आते हुए, अंकित अगर मैं आज की बात करूं तो आज कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई है, कितनी फ्लाइटें डिले हुई है? अगर जो फ्लाइट डिले हुई है अंकित, क्या उनकी टाइमिंग है, कितने घंटे का डिफरेंस है कि कितनी देर बाद वो फ्लाइटें उड़ान भरेंगी? देखिए, यदि डिले फ्लाइटों की हम बात कहें तो सभी में जो है समय 15 से 20 मिनट का डिले किया गया है। और रद्द की बात कहें यानी कि कैंसिल की बात कहें तो बेंगलुरु और मुंबई की फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। हालांकि जब हम सुबह पहुंचे थे तब यहां पर डिले दिखा रही थी बेंगलुरु और मुंबई की फ़्लाइट, लेकिन अचानक से ये जो बोर्ड है हमारे पीछे जिस पे पूरी फ़्लाइटों का आने जाने का समय दिखता है, उसको जब हमने देखा तो अचानक पलक झपकते ही ये मुंबई बेंगलुरु फ़्लाइट रद्द आने लगी। यदि हम दिल्ली की बात कहें तो दिल्ली फ़्लाइट समय पर है, मुंबई फ़्लाइट समय पर है, हैदराबाद फ़्लाइट समय पर है। तमाम जो है इंडिगो की फ़्लाइटें हैं जैसे दिल्ली, गोवा, रायपुर, मुंबई, दिल्ली, ये सभी अभी समय पर बता रही है। लेकिन ये डिले कब हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पलक झपकते ही ये बोर्डों पे जो है चेंज हो जाती है सारी स्थिति फ़्लाइटों की। कोई फ़्लाइटें अचानक कैंसिल हो जाती हैं, जो यात्रियों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। और न्यूज़ स्टेट लगातार यही बात करता आ रहा है कि जब फ़्लाइटों का जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, तो यात्री कैसे सुविधा ले पाएंगे, क्योंकि यात्री पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट आने के इंतज़ार करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल है। कोई इंदौर से आते हैं, दूर दराज की बात कहें, क्योंकि राजधानी भोपाल के आसपास कई ऐसे गांव हैं जैसे विदिशा की बात कहें, गौहरगंज की बात कहें, रायसेन की बात कहें, भोजपुर की बात कहें,
तमाम जो ये इलाके हैं ये राजधानी भोपाल से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर हैं। वहाँ से यात्री आते हैं, यहाँ पर उनको आके पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, फिर वो यहाँ से वापस जाते हैं। हालांकि टिकट के जो रिफ़ंड की बात है वो भी क्लियर नहीं बताते हैं काउंटर पे कि 48 घंटे में रिटर्न होगा या 4 घंटे में रिटर्न होगा। हालांकि इस और अब जो है कारण बताओ नोटिस कंपनी को जारी किया गया है और जो यात्री हैं उनके पैसे को लौटाने को भी लेकर जो है भारत सरकार ने नोटिस जारी किया है। लगातार अब देखें कि इंडिगो की जो बिगड़ती व्यवस्थाएं हैं इनमें कब सुधार हो पाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग आज जो है 7वां दिन है, 7वें दिन पे भी यही स्थिति है। हालांकि स्थिति अब सामान्य हो गई है। एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं अब उनका आना कम हो गया है। जिनकी फ़्लाइट कैंसिल है या तो वो इंडिगो की टिकट ही नहीं ले रहे हैं, यदि वो कोई और कंपनी की टिकट ले रहे हैं तो वो कंपनी भी जो है 5 गुना किराया ज़्यादा ले रही है। कहीं ना कहीं यात्री अब इस और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इंडिगो की और आकर्षित नहीं होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यात्री जो जितनी भी तमाम इंडिगो ने जब से इस तरह की जो तस्वीरें हैं इंडिगो की फ़्लाइट में देखने को मिली है, तमाम जो अन्य फ़्लाइट्स उन्होंने भी अपना किराया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इसी बीच जो हमारे संवाददाता है राहुल डबास यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको बताया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी भी इस बात का खौफ है, इस बात का डर है कि अंदर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इंडिगो दोबारा वही चीज़ कर दे। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, क्योंकि बनारस से हम लोग टैक्सी करके आ रहे हैं, डबल रीशेड्यूल करवाया कि आपने फ्लाइट को? नहीं, हमने कराया, इतना हाई था प्राइस कि हम तो अफोर्ड नहीं कर पाए। फिर हम लोग बाई रोड आए, डबल मनी दे करके टैक्सी करके किसी तरह, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से हमें पुणे जाना है इंडिगो से ही। तो यानी आप बनारस से आपकी फ्लाइट थी वो कैंसिल हुई, आप बाय टैक्सी यहाँ पर आप पहुँचे और यहाँ से फिर आप आगे जाएंगे? हाँ, दिल्ली हम आए, बाई रोड आए और उसके बाद फिर हम यहाँ से अब पुणे के लिए अभी भी डर लग रहा है। एयरपोर्ट तक आ गए, इतना करके अभी भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। रियली मैम कितनी प्रॉब्लम होती है सीनियर सिटीजन के तौर पर अगर फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो जाए तो? फ्लाइट अगर कितनी cancel हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है आप जैसे लोगों को? अरे हमको क्या 10 घंटा ये बाई कार बैठी जिस दो शी कांट सिट प्रॉपरली, 12 घंटे टैक्सी में बैठ करके somehow we manage। और अभी तक हमारे को तो अभी सुना आपने किस तरह जब हमारे संवाददाता राहुल डबास ने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया। विनोद, आपके पास आते हुए, विनोद, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं जो दिल्ली और मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट से उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, क्या उनकी रीशेड्यूल को लेकर कुछ ऐलान किया गया? कोई टाइमिंग सामने आई कि ग्वालियर एयरपोर्ट से जो फ्लाइटें हैं कब तक उड़ान भरने वाली है? देखिए, कोई रीशेड्यूल नहीं हुआ है। सीधा इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि दिल्ली जाने वाली और मुंबई जाने वाली दोनों ही फ्लाइटें निरस्त की गई हैं। जो मुंबई की फ्लाइट थी 5386 और दिल्ली की 6590, जो कि मुंबई 2:15 पर जाती थी और जो दिल्ली जाने वाली थी वो लगभग 4:15 पर। तो ये दोनों ही फ्लाइटें इन्फॉर्मेशन में हमें दिखाई दे रही है कि रद्द की गई हैं। चूंकि दिन में एक फ्लाइट थी दिल्ली मुंबई की, ऐसे में दूसरी फ्लाइट का ऑप्शन ग्वालियर में नहीं है। सिर्फ एक फ्लाइट अब बचती है बेंगलोर जाने वाली, जो अपने शेड्यूल टाइम पर है। तो यात्रियों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली और ग्वालियर में देखिए बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। 2 पैसेंजर अभी भी आए थे जो कि दिल्ली से ग्वालियर शताब्दी से आए थे और उनको यहाँ से बेंगलोर की फ्लाइट पकड़नी है, क्योंकि दिल्ली से उनकी बेंगलोर की फ्लाइट निरस्त हो गई है। तो एक ऑप्शन उनको ये मिला कि वो ग्वालियर से अपनी दूसरी फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर के लिए निकल जाए। तो इसी तरह से पूरे देश में यात्री परेशान हो रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी राहुल ने बताया कि वाराणसी से एक यात्री आए और वो पुणे जाने वाले हैं। तो पूरे देश में इसी तरह की अफरा तफरी मची हुई है यात्रियों के बीच और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कब तक इसका समाधान होगा यात्रियों को ये भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कई लोग नेक्स्ट वीक के अपने प्लान तैयार कर रहे हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बात की कोई गारंटी देखो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो देनी होगी कि फ्लाइट जो अभी डिस्टर्ब चल रही हैं वो सही समय पर कब तक आ पाएंगे। बिल्कुल विनोद, फ्लाइट जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, फ्लाइट का जो समय है वो इतना खराब हो चुका है कि यात्री अपने अगले वीकेंड का प्लान भी नहीं कर पा रहे। उनको बहुत सोचना पड़ रहा है कि फ्लाइट के माध्यम से जाए या फिर ऑन रोड जाए, कौन सा जो रास्ता है ज़्यादा सही पड़ेगा। ठीक है विनोद, लौटूंगे आपके पास। अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, रिफंड को लेकर कोई जानकारी, जितनी भी जो फ्लाइट से कैंसिल हुई है कल और आज की डेट में या फिर डिले हुई है, उसको लेकर कोई अपडेट, रिफंड को लेकर कोई जानकारी अब तक आपके पास? देखिए, रिफंड की बात कहें तो यात्री रिफंड के लिए जो है लगातार काउंटर पे पहुंच रहे हैं, इंडिगो के काउंटर पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बताया जा रहा है कि 48 घंटे बाद आपका रिफंड होगा।
लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है, जैसे कि बताया है कि यदि भोपाल से कोई मुंबई की फ़्लाइट इंडिगो की कैंसिल है तो वो इंदौर से मिलेगी। अब इंदौर तक की व्यवस्था जाने की इंडिगो एयरलाइंस को करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से इंदौर का सफ़र लगभग यदि हम माने तो 200 किलोमीटर का है। 200 किलोमीटर का तय करके जो है यात्री अपने इंदौर की फ़्लाइट के लिए जा रहा है, क्योंकि ये लोग तो टिकट ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। जैसे भोपाल से मुंबई की फ़्लाइट कैंसिल है, लेकिन इंदौर से यदि चालू है तो यात्री को बोल रहे हैं कि आपकी टिकट हमने ट्रांसफ़र कर दी, आप इंदौर से मुंबई जा सकते हैं। लेकिन भोपाल से इंदौर तक जाने का जो सफ़र है, जो पैसा है, वो कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल यात्रियों के बीच ये खड़ा हुआ है। और यदि रिफंडेबल की बात कहें तो अभी तक यात्रियों का रिफंड नहीं हुआ है, क्योंकि कई यात्री कल ऐसे मिले थे हमें जिनकी विदेश जाने की टिकट कन्फर्म थी, लेकिन वो समय पे नहीं पहुंच पाए। उनकी फ़्लाइट जो है मुंबई से टेक ऑफ हो गई, उनका बड़ा नुकसान हुआ। दुबई की बात कहें, कुवैत की बात कहें, जद्दा की बात कहें, तमाम जो है इंटरनेशनल यात्री यहाँ पर कल मौजूद थे। लेकिन उनकी सुविधाएं कैसे हों, उनको कैसे मिले? क्योंकि आज भी कई, जैसे मुंबई फ़्लाइट कैंसिल है, तो अब मुंबई फ़्लाइट यदि कैंसिल है तो अब यात्रियों को वो इंदौर भेज रहे हैं कि आप इंदौर वाली इंडिगो से मुंबई पहुँच जाइए। तो इंदौर तक जाने का जो पैसा है, जो खर्च है, वो कौन देगा? कई सवाल यात्रियों के मन में खड़े हुए हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि राजधानी भोपाल से इंदौर का सफ़र की बात कहें तो 3 से 4 घंटे का है। अब 3 से 4 घंटे के सफ़र में जब यात्री मुंबई पहुंच जाएगा, वो केवल भोपाल और इंदौर के बीच ही लटका हुआ है। बिल्कुल, ऐसे में यात्री काफी ज्यादा परेशान है अंकित। लेकिन अंकित, जानकारी ये भी सामने आई थी कि स्पेशल ट्रेन को चलाने की बात कही जा रही है। क्या भोपाल में भी इस तरह की तस्वीरें कोई स्पेशल ट्रेन को लेकर देखने को मिल रही है? जी देखिए, तस्वीरें साफ है। स्पेशल ट्रेन की बात भी कही थी, लेकिन ट्रेन की यात्रा, यानी कि जो यात्री परेशान हो रहे थे उनके लिए ट्रेन के कुछ जैसे बेंगलोर की ट्रेन थी, उसमें कुछ कोच बढ़ाए गए थे, मुंबई की ट्रेन थी, उसमें कुछ कोच बढ़ाए गए थे, ऐसे करके स्पेशल कोच लगाए गए थे। लेकिन वो कोच में भी एडवांस बुकिंग हो गई थी। कहीं ना कहीं देखें तो यात्रियों की जो परेशानी है वो कम होती नजर नहीं आ रही थी। ना उन्हें ट्रेन मिल पा रही थी, ना उन्हें टैक्सी मिल पा रही थी, और यदि वो किसी और कंपनी की एयरलाइंस में जा रहे थे तो 5 गुना किराया ज़्यादा देना पड़ रहा था। इसलिए यात्रियों ने ये मांग करी थी इंडिगो से कि वो कोई और फ्लाइट की व्यवस्था करे या न्यूनतम किराए पर ही व्यवस्था करे, लेकिन इंडिगो ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। लगातार यात्री जैसे परेशान हो रहे थे, वो आज भी परेशान ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर अंकित, जैसे अगर ये ट्रेनें चलती भी है तो ये तो स्टेट टू स्टेट जाएंगी, ये इंटरनेशनल उड़ान तो नहीं भर सकती ना, इंटरनेशनल तरफ तो नहीं जा सकती ना। यात्री तभी भी संकट उनकी जिंदगी में वही गहरा रहा है कि अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट लेने जा रहे हैं तो वो कहाँ से लेंगे, वो कहाँ से पकड़ेंगे। लौटूंगी आपके पास। विनोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में भी क्या स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है? और क्या जो लोग हैं जो फ्लाइट के माध्यम से अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे, वो लोग क्या अब जो ट्रेनें उनका रास्ता ले रहे हैं उनके माध्यम से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं? विनोद, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर के कुछ लोगों से टेलीफोन पे मेरी बात हुई थी। जब उन्होंने हमारे टीवी चैनल पे ये देखा कि कुछ फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं दिल्ली और मुंबई जाने वाली, तो उनका फोन मेरे पास आया और पूछ रहे थे कि अब हम कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने खुद ही विकल्प दिया कि अब वो शायद राजधानी या कोई बड़ी स्पीड ट्रेन पकड़ के मुंबई जाना चाहेंगी। तो इस तरह की स्थिति ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास जितनी भी पैसेंजर यहाँ से जाने वाले थे, वो सभी अब ट्रेन या अपने बाई रोड ही जाएंगी। और देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली और ग्वालियर के बीच की हम दूरी देखें तो बाई रोड 320 किलोमीटर की दूरी है, और ट्रेन का किराया लगभग 700 से 800 रुपए आता है AC 3 और AC सेकंड का। वही फ्लाइट का किराया लगभग 18 से 20 हजार रुपए आ रहा है। तो हैरानी की बात यह है कि जो दूसरी फ्लाइट है वो यात्रियों का किस तरह से शोषण करना चाह रही है। जहां ट्रेन का किराया उनका 1000 से भी कम है, वो फ्लाइट से अगर 20,000 के करीब होता है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए राहत देने वाली बात दूसरी फ्लाइटों की ओर से नहीं है। सरकार को इस पर अब जल्दी ही कोई एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे यात्रीगण हैं जिनका जाना जरूरी है, समय जरूरी है, समय पर पहुंचना जरूरी है। उनसे इस तरह की वसूली की जाएगी। जो गाइडलाइंस अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने बनाई है उसका पालन
इंडिगो ने नहीं किया है, उसी की वजह से आज ये संकट खड़ा हो रहा है। इंडिगो की जिम्मेदारी थी कि अपने एम्प्लॉइयों के बीच एक व्यवस्थाएं करती, अपने एम्प्लॉइयों को समय पर जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसकी सुविधाएं देती। अब नहीं दे रहे, उसकी वजह से संकट खड़ा हो रहा है और उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। आज कितने यात्री परेशान हो रहे हैं। ग्वालियर के आसपास देखिए, बड़े शहरों को हम माने तो झांसी है, आगरा है, इटावा है, कानपुर तक का व्यक्ति आके यात्री ग्वालियर से फ्लाइट पकड़ता है। आगरा का पैसेंजर अगर आगरा से नहीं फ्लाइट पकड़ता तो ग्वालियर आता है। झांसी का, टीकमगढ़ का, अलीगढ़ का, ये सारा के सारा जो पूरा सर्किट है 200-250 किलोमीटर का, वो ग्वालियर का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। यहाँ से अगर लोगों को टैक्सियां हायर करने पड़े या ट्रेन में टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता। हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि स्पेशल कोच लगाया तो बुकिंग ट्रेन की पहले से होती है, उसके बाद कोच लगा के उनको यात्रियों को रवाना किया जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं लोगों के पैसे का जो वसूली की जा रही है एजेंटों को द्वारा, वो सीमा से बाहर हो रही है। ऐसे में फ्लाइट सुचारू रूप से जल्द ही चालू करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। यात्रियों का गुस्सा एयरपोर्ट पर और बुकिंग काउंटरों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वो गुस्सा देखने को भी मिल रहा है। अलग अलग हमने तस्वीरें देखी विनोद, दिल्ली से तस्वीरें सामने आई, मुंबई से तस्वीरें सामने आई, किस तरह जो यात्री हैं वो हंगामा करते नजर आए, क्योंकि यात्री आक्रोशित है। किसी का एग्जाम है, किसी को एग्जाम देने जाना था, उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। किसी को अपनी जॉब का पहला दिन था, जॉब के पहले दिन जा रहा था, उसकी नौकरी वहां पर छूट गई। किसी को शादी अटेंड करने जानी थी, वो शादी भी लोगों की कहीं ना कहीं छूट गई, जिसके चलते यात्री काफी आक्रोशित नजर आए हैं। लेकिन विनोद और अंकित, अब देखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो कब तक ठीक होती है। और जिस तरह से पहले जो फ्लाइटें उड़ान भरती थी, कहीं भी दिल्ली की बात करें, मुंबई की अगर हम बात करें, कहीं भी फ्लाइटें जाती थी, किस तरह से वो तस्वीरें फिर से सुचारू होगी, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।